हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रियंका जैन और आप देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स हिंदी में। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरा पढ़ लिया है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। और अभी हम लोग लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSIR नेट के। तो ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर के CSIR नेट के नवंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर से। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रही हूँ नवंबर 2020 के। ओके, तो देखिए वीडियो को, अपने आप भी करने की कोशिश करिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वीडियो को पॉज करके उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोराइड बाय pyridine इन इथेनॉल इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। ओके, हमें तीन कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि अगर हम क्लोराइड लिगेंड को pyridine से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होगा और किस में कम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको तीन कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं। इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे लिगेंड सेम है, सभी लिगेंड सेम है। यहाँ पर फॉस्फीन लिगेंड्स लगे हैं, क्लोरीन लिगेंड्स लगे हैं और ये फिनाइल रिंग लगी है इस टाइप से। ठीक है, एक सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर निकेल है मेटल, यहाँ पर पैलेडियम है और यहाँ पर प्लेटिनम है। तीनों D8 स्पीसीज है। ओके, लेकिन निकेल आपका कहाँ से, 3D से है और पैलेडियम आपका 4D से है और प्लेटिनम आपका 5D से है। ठीक है, यानी आप 3D से 4D और 4D से 5D की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी पूरा कॉम्प्लेक्स सेम है। ठीक है, अब ये देखिए आपसे पूछा गया क्या है कि ये जो निकेल Cl बॉन्ड है या पैलेडियम Cl बॉन्ड है या प्लेटिनम Cl बॉन्ड है, इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, इसे हमें ब्रेक करना है तभी तो सब्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि आपकी क्या रिएक्शन हो रही है, ये जो निकेल Cl बॉन्ड है इसको आप ब्रेक कर रहे हैं और pyridine से रिएक्शन करा के निकेल pyridine बॉन्ड इस टाइप से बना रहे हैं। सिमिलर रिएक्शन सभी कॉम्प्लेक्सेस में होगी। यहाँ भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, pyridine के साथ रिएक्शन होगी और पैलेडियम pyridine इस टाइप से बॉन्ड बनेगा। सिमिलर रिएक्शन प्लेटिनम के केस में भी होगी, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और pyridine के साथ में एक न्यू बॉन्ड बनेगा। तो आपसे पूछा क्या गया है कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो रिएक्शन का रेट इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो बॉन्ड है Cl के साथ जो बॉन्ड बन रहा है, मेटल Cl बॉन्ड है, उसको कितनी इजीली ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, हमको पता है निकेल Cl का जो बॉन्ड है वो 3D सीरीज का बॉन्ड है, फिर ये वाला बॉन्ड 4D सीरीज का 5D का है। आपको पता है जो मेटल टू Cl बॉन्ड है या मेटल टू लिगेंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो जैसे जैसे आप 3D से 4D और 4D से 5D में जाते हैं वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। यानी कि मेटल लिगेंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, 5D के केस में सबसे ज्यादा होगी, उससे कम 4D में होगी और उससे भी कम होगी 3D के केस में। यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, 5D के केस में, इसलिए इसे तोड़ पाना मुश्किल होगा। और निकेल Cl वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ पाना इजी होगा। यानी कि सबसे जल्दी बॉन्ड कहाँ टूटेगा, 3D के केस में, इसलिए सबसे ज्यादा रेट कहाँ मिलेगा, 3D के केस में। तो रेट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, 3D के केस में होगा, फिर 4D के केस में होगा और फिर होगा 5D के केस में। यही ऑर्डर आपको मिलेगा, यानी कि फर्स्ट में रेट सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स इन विच बोथ द मेंबर शोज LMCT बैंड्स इन देयर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इज। हमको यहाँ दो दो के पेयर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से दोनों पेयर्स, कौन सा पेयर जो है वो उसमें दोनों कंपाउंड्स जो है वो LMCT शो कर रहे हैं, यानी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर शो कर रहे हैं। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कब देखने को मिलता है, जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन मेटल की तरफ किया जा रहा है। ठीक है, तो डोनेशन हो रहा है यानी मेटल आपकी कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होनी चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले पाएगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मेटल होनी चाहिए। यानी कि मेटल जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है मींस टू से मेटल आपकी कैसी होनी चाहिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, यानी कि लिगेंड के पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए जिसे वो डोनेट कर सके। तो इसलिए लिगेंड को आपका कैसा होना चाहिए, या तो ये सिग्मा या फिर पाई डोनर होना चाहिए। गुड सिग्मा या गुड पाई डोनर होगा तभी लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा। तो इसलिए लिगेंड्स या तो क्या हो सकते हैं, हैलाइड्स हो सकते हैं, हैलाइड्स होते हैं आपके डोनर, और या फिर ऑक्साइड्स भी डोनर होते हैं।
ठीक है, इन दोनों में से कोई सी भी कैटेगरी होगी तो वो इजीली डोनेट कर पाएगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में आपको यहाँ पर हेलाइट तो दिया है, लेकिन ये आपको क्या दिया है, बाइपिरिडीन। बाइपिरिडीन आपका क्या है, एक पाई एक्सेप्टर लिगैंड है। ठीक है, जब भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स दिए होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, एमएलसीटी देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी होती है, देने की नहीं, इसलिए ये एमएलसीटी दिखाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरे में भी आपको क्लोराइड दिया हुआ है देखिए, और ऑक्साइड दिया है, ये दोनों के दोनों क्या है, डोनर लिगेंड्स हैं, इसलिए इनके केस में आपको एलएमसीटी देखने को मिलेगा, इसलिए ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड में आपको देखिए ऑक्साइड दिया है, ये तो एलएमसीटी शो करेगा, लेकिन बाइब्रीडिन अगेन पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो ये एमएलसीटी शो करेगा, इसलिए यहाँ भी आपको इस केस में आपको एलएमसीटी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। आगे देखिए ये फिनेंथ्रीन लिगेंड दिया है, क्लोराइड तो शो करेगा, ये तो शो करेगा, लेकिन फिनेंथ्रीन आपको एक्चुअली में एमएलसीटी शो करेगा, क्योंकि ये भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द बाइंडिंग ऑफ O2 टू मायोग्लोबिन consider heme in the xy plane, the molecular orbital of O2 and atomic orbital of Fe involved in the formation of oxygen bond each। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में बायोकेमिस्ट्री का, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक मिक्सअप क्वेश्चन है, कंबाइंड क्वेश्चन है। मायोग्लोबिन, अगर आपने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, मैंने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ऑलरेडी लेक्चर्स बनाए हुए हैं, मायोग्लोबिन पर लेक्चर है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं CSIR नेट में उन सभी क्वेश्चंस को मैंने वहां पर पिक किया हुआ है और उन पर क्वेश्चन बेस्ड वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वहां पर ये वीडियोस पिकअप कर सकते हैं। ओके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिए लिंक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मायोग्लोबिन के केस में एक्चुअली में आयरन प्रेजेंट होता है, हीम प्रेजेंट है, हीम ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें आयरन है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होती है यानी ऑक्सी मायोग्लोबिन बनता है तो हीम जो आयरन है वो क्या होता है, लो स्पिन स्टेट में आ जाता है। ठीक है, लो स्पिन स्टेट में आएगा तो ये कैसा है, आपका D6 लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, T2G लेवल में है, आपका EG लेवल वेकेंट है। तो ऑक्सी मायोग्लोबिन में क्या हो रहा है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन से आयरन की तरफ क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, एलएमसीटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, डोनेट कर रही है आयरन को, तो आयरन के पास क्या होगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन के पास क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां से बॉन्डिंग होगी। तो इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा और इसका LUMO इन्वॉल्व होगा। तो LUMO कौन सा होगा, जो खाली है, यानी इजी ऑर्बिटल्स। इजी में भी दो हैं, एक है DZ² और दूसरा है DX² - Y²। अब चूंकि आपका आयरन XY प्लेन में है, इसलिए जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा, DZ² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। दिस इज द LUMO। अब आप ऑक्सीजन का केस देखिए, ऑक्सीजन का आप जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं आपके पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, और ये ऑर्बिटल आपका एम्प्टी है, जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये एम्प्टी है, इसलिए पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, दिस इज द HOMO। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे जाएंगे यहाँ, इसलिए जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पाई एंटी बॉन्डिंग एंड DZ²। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट A एंड B फॉर द गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दी है CONH3 5Cl+2 एंड CrH2O6+2 प्लस 5H3O+, दो प्रोडक्ट्स बनने हैं A एंड B, आपको बताने हैं ये प्रोडक्ट्स क्या है। आपको दिख रहा है ये रिएक्शन क्या है, इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रोसीड करेगी। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है और ये इनर स्फीयर रिएक्शन है। ठीक है, इनर स्फीयर रिएक्शन पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, देखिए यहाँ पर एक्चुअली में दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, CONH3 5Cl+2, एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा और दूसरा क्या होगा, लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा। ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या कर सकता है, ये एक्चुअली में जो ये वाटर का वन मॉलिक्यूल है उसको क्या करेगा, इजीली ब्रेक कर देगा, ये चेंज हो जाएगा CrH2O5+2 में, फिर इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा,
जो क्लोरीन यहाँ पर दिया हुआ है इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनर स्फीयर रिएक्शन है, क्योंकि ये क्लोरीन क्या करेगा, Cr और CO के बीच में ब्रिज की तरह एक्ट करेगा, यहीं से होकर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तो एक क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। और फिर लास्ट में क्या होगा, ये जो लिगेंड था ये Cr के साथ चला जाएगा, यहाँ से बॉन्ड रैप्चर हो जाएगा। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स क्या मिल जाएगा, CrH2O होल 5Cl प्लस 2। इसका क्या हो गया, इसको देखिए, इसमें यहाँ पर क्रोमियम जो था वो +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। अभी यहाँ क्रोमियम +2 स्टेट में था और ये कोबाल्ट +3 स्टेट में था। अभी यहाँ पर जो क्रोमियम है ये आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ पर इस तरीके से ये बन गया कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स। तो कोबाल्ट यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। H3O+ की प्रेजेंस में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स जो है एक्वा कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा, COH2O होल 6 +2 में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा, एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ओके, तो ये दोनों आपके प्रोडक्ट होंगे। तो प्रोडक्ट आपको किसमें दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, COH2O होल 6 +2 एंड CrH2O होल 5 Cl +2। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अभी क्वेश्चन क्या है, आपको दो कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट के दिए हुए हैं, COLN +2 COLN +3 COLN +3 एंड COLN +2। यहाँ पर एक कोबाल्ट जो है वो लेबल्ड है और एक बिना लेबल्ड है। ठीक है, हमको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट रेट के रिगार्ड से क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको जो दी है वो क्या है, आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म है, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्सेस सेम है इसलिए आउटर स्फीयर रिएक्शन है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्टली लिगेंड्स के ऊपर से ही होप कर रहे हैं, कूद कर जा रहे हैं, जंप करके जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में इन रिएक्शंस का जो रेट है वो कई बातों पर डिपेंड करता है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट बात है लिगेंड का नेचर। अगर आपको पाई एक्सेप्टर लिगेंड दिया है, ठीक है, देखिए इसके बारे में मैंने पूरा रेट के बारे में डिस्कशन अपने आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म के वीडियो में किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स दिए हुए होते हैं तो इनके केस में क्या होता है, इनके पास पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स होते हैं। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए स्टेशन की तरह काम करते हैं। तो जब भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स प्रेजेंट है तो रिएक्शन जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, फास्ट होगी या वेरी फास्ट होगी, स्लो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उनसे होकर ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई फिनेंथ्रीन लिगेंड दिया हुआ है, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, या फिर जब आपको दिया हुआ है बाइपिरिडिन लिगेंड या इसी टाइप का कोई भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड दिया हुआ है, तो इन सभी के केस में रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तो दिया हुआ है NH3 लिगेंड और दूसरा दिया है ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। तो ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन के केस में रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, यहाँ पर स्लो दिया है इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ भी देखिए ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन के केस में क्या दिया है, वेरी स्लो, तो ये भी नहीं हो सकता है। अभी आपको दो ऑप्शन बचे, NH3 के केस में या तो फास्ट हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या वेरी स्लो। तो फास्ट तो NH3 के केस में नहीं होगा, या तो स्लो होगा या वेरी स्लो होगा, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है, वेरी स्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द केस ऑफ NH3 लिगेंड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे गए हैं इस कॉम्प्लेक्स के। ये कॉम्प्लेक्स ध्यान से देखिए, ये कुछ इस टाइप का है, MA B2 एंड C3, कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, एक लिगेंड, दो लिगेंड्स और तीन लिगेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इस केस में आपको फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमर्स मिलते हैं। ठीक है, तो फेशियल आइसोमर जो मिलेगा वो किस टाइप का होगा, देखिए तीन आपके फॉस्फीन लिगेंड्स हैं, तीनों तीन फेसेस पर इस तरीके से एक फेस पर प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो आपके C लिगेंड्स हैं वो ये रहे। ठीक है, और एक हाइड्रोजन लिगेंड रहा, किसी भी तरफ लगाइए बात एक ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इसे कहेंगे हम फेशियल आइसोमर। ठीक है, दूसरा आपको जो आइसोमर मिलने वाला है वो मेरिडियोनल होगा। उसमें क्या होगा, उसमें जो पी लिगेंड्स है वो पी लिगेंड कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होंगे, एक पी लिगेंड यहाँ होगा, दूसरा पी लिगेंड यहाँ होगा और तीसरा फॉस्फीन लिगेंड यहाँ होगा। अब जो सी लिगेंड है, यानी कि जो ये दो बी लिगेंड्स, ये लिगेंड्स,
ये दोनों या तो इस तरह प्रेजेंट हो सकते हैं और आपका जो हाइड्रोजन लिगेंड है वो यहाँ प्रेजेंट हो सकता है। एक कंडीशन ये बन सकती है मेरिडियोनल के केस में, इसे हम क्या कहेंगे, मेरिडियोनल सिस। ठीक है, दूसरा केस क्या बन सकता है, ये देखिए दूसरे केस में क्या हो सकता है, ये आपके रहे फॉस्फीन लिगेंड्स, ठीक है, और सी लिगेंड्स आपके एक दूसरे के ट्रांस हो सकते हैं और हाइड्रोजन लिगेंड इसी टाइप से रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेरिडियोनल ट्रांस। एक ये बन सकता है। तो टोटल जो आइसोमर्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर वो टोटल 3 आइसोमर्स हैं। ओके, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द नवंबर 2020 क्वेश्चन पेपर। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको करने थे। ये सारे क्वेश्चंस है नवंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर से। नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे दूसरे क्वेश्चन पेपर से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, बाय।